Hello, good afternoon, dear student. How are you? I hope you are also very well. Now, today we are going to start. Our topic is principles underlying curriculum constructions, अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो उसके लिए इसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही हम किसी भी विषय के पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। अगर ये सिद्धांत को हम ध्यान में रखेंगे तो बच्चे की रुचि, अभिज्ञता, क्षमता, बुद्धि, उसके अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं, जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है और शिक्षण क्रिया भी इससे क्या होगी, बाधित नहीं होगी। ठीक है, तो इसके जो मेन सिद्धांत है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि बालक में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या नीरसता का बोध ना हो, उसे सीखते समय आनंद की अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए। वह केवल यांत्रिक रूप से ही सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन ना करे, अपितु मानसिक तथा शारीरिक दोनों रूप से क्रियाशील होकर ज्ञान अर्जित करे। नेक्स्ट देखिए, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक, पाठ्यक्रम निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें विविधता हो तथा उसके साथ ही साथ समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। आवश्यक परिवर्तन समय की जैसी मांग होती है वैसे। यह विषय केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो छात्र योग्यता, आयु, रुचि, स्वभाव आदि के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसी का ही थोड़ा सा है, विद्यार्थी विषय वस्तु के प्रति प्रेरित रहे, इसका निर्माण विद्यार्थियों के आयु वर्ग, रुचि आदि के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रेशन। ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है, इसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ सभी विषयों के मध्य परस्पर विभिन्नता पाई जाती है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ अंतर संबंध हो पाई जाती है। विषयों का यही आपसी सिद्धांत एकीकरण पर बल देता है, क्योंकि अगर विषय एक दूसरे से अलग रहेंगे तो शिक्षा क्या हो जाएगी, शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसीलिए जितने भी हमारे विषय वस्तु होते हैं या विषयों का एक दूसरे के साथ समन्वय होता है। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यार्थियों के आयु तथा रुचि के अनुसार ही होना चाहिए। यदि बच्चा छोटी कक्षा का है तो उसके लिए पाठ्य विषय में कराए गए अभ्यास, खेल तथा मनोरंजन का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए, ताकि जिससे बच्चा खेल खेल में ही शिक्षण गतिविधियों को खुशी खुशी करने के लिए प्रेरित रह सके। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण करे वो बच्चे की रुचि के अनुसार हो। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल प्रेजेंटेशन। पाठ्यक्रम का निर्माण सामाजिक मूल्यों, लक्ष्यों तथा आदर्शों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। प्रकरण इस प्रकार से रखे जाने चाहिए, जो हमारा टॉपिक होता है वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे बालक आगे चलकर जो भी प्रॉब्लम होती है सोसाइटी की, उनका वो सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपने समाज तथा देश के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सके। नेक्स्ट है, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
सभी बालक एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। साइकोलॉजी पढ़ी है ना सबने, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताए थे कि सबकी रुचि, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर डिफरेंट होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए ताकि बच्चा स्वयं अपने रुचि तथा योग्यताओं के अनुसार विषयों का चयन कर सके एवं स्वयं अपने प्रतिभा को निखार सके और भावी जीवन यानी फ्यूचर में जो भी लाइफ रहेगा उनका, उनमें एजुकेशनल एम्स को वो अचीव कर सकें, मूल्यों तथा आदर्शों को प्राप्त करते हुए उनका लाभ ले सके। इसके अलावा कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे दूरदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फोरसाइट्स, फिर हो गया आपका प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशंस, फिर अग्रदर्शिता का सिद्धांत। इस प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं सब पाठ्यक्रम निर्माण के ही हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।